क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जब से प्रशांत नील का इंटरव्यू निकल कर आया है सालार से रिलेटेड और उसमें उन्होंने बोला कि सालार एंड केजीएफ नो कनेक्शन, तब से भाई ऑडियंस पगलाई पड़ी है। लिटरली मुझे भाई साहब परसों ये ऑलमोस्ट रात के टाइम न्यूज आई थी, 1.5 दिन गुजर चुका है या 2 दिन गुजर चुके हैं और इन 2 दिनों में मुझे इतने कमेंट्स, लिटरली इतने मैसेज, इतने ईमेल्स, इंस्टाग्राम पर मैसेज आए, मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ किससे रिलेटेड कि भाई सच बताओ यार, केजीएफ कनेक्शन नहीं है यार, ये क्या हो गया यार, दिल टूट गया एटसेट्रा। यानी कि ऑडियंस पगला गई है कि भाई इतनी बड़ी न्यूज। तो गाइस अब देखो, जहां पर सब ये बोल रहे हैं ना, वहीं पर बहुत सी ऑडियंस जो है ना वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बोल रही है कि प्रशांत नील ने जानबूझकर झूठ बोला। प्रशांत नील ने ये जस्ट क्यों बोला ये तो नहीं पता, लेकिन झूठ है। उसकी रीजन ये है कि ऑडियंस ने ना कुछ बातें शेयर की हैं कि यार ये फिर क्यों है, ये फिर क्यों है, ये तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये सालार केजीएफ से कनेक्शन है। तो अभी मैं वो सारी चीजें आपको बताता हूं एंड लास्ट में हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या सालार एंड केजीएफ का कनेक्शन है या नहीं है। तो इससे पहले कि बताऊं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 जो सबसे बड़ी मेन हाईलाइट है वो है सालार के टीजर के अंदर। सालार के टीजर के अंदर वो जो सारी लोकेशंस थी, वो सारी लोकेशंस फील कराती हैं कि भाई ये केजीएफ से कनेक्टेड है, क्योंकि केजीएफ की वो लोकेशंस एंड सालार की वो लोकेशंस ऑलमोस्ट सेम थी। तो गाइस देखो, इसकी न्यूज ये है, फिलहाल ये है कि ऑलमोस्ट 99% चांसेस है, 99 क्या 100% चांसेस है कि प्रशांत नील ने केजीएफ के सेट पर ही सालार को शूट किया है। जी हां, केजीएफ का सेट ही था, उसी पर सालार को शूट किया। अब क्यों शूट किया, इस जो क्यों का आंसर है ना वो हमें कल ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर के अंदर सब कुछ रिवील हो जाएगा कि केजीएफ की कितनी लोकेशंस ली गई हैं, क्या लिंक हो रहा है, सब कुछ आपको कल ट्रेलर के अंदर इस क्यों का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं, जो मेन हाईलाइट है इस टाइम, वो है कि यार सालार की कास्ट में गरोड़ा भी है और फरमान की जो मां थी केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर, फरमान की मां वो भी है, गरोड़ा और फरमान की मां। तो ये दोनों भाई साहब सालार की कास्ट में क्यों है। तो देखो गाइस, इसमें कोई नई बात नहीं है, यानी कि चलो ये थोड़ा बहुत इंडिकेट करता है कि प्रशांत नील ने इन दोनों को क्यों चूज किया। लेकिन वहीं पर जब मैं दूसरे एंड पर देखता हूं, तो अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लूं डंकी की, डंकी को किसने डायरेक्ट किया है भाई, राजकुमार हिरानी ने। मैं यहां पर आपको बताता चलूं, राजकुमार हिरानी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि अपनी फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो अपनी लास्ट फिल्म से उठाते हैं। लाइक अगर मैं चला जाऊं भाई साहब मुन्ना भाई एमबीबीएस पे, या मैं चला जाऊं 3 इडियट्स पे, या मैं चला जाऊं पीके पे, तो इन तीनों मूवीज के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सेम है, जो राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस में लिए थे, उनमें से कुछ कैरेक्टर उन्होंने पीके में डाल दिए, कुछ कैरेक्टर 3 इडियट में डाल दिए, एंड सेम उनमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी आपको भाई देखने को मिलने वाले हैं डंकी में। बिगेस्ट एग्जांपल भूमन ईरानी, मतलब कि जो उनका नाम है फिल्म के अंदर, समझ रहे हो ना। तो ये सिनेरियो हो सकता है। अब जब राजकुमार हिरानी उन कैरेक्टर्स को वापस अपनी फिल्म में ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं हम ले सकते कि राजकुमार हिरानी जो है वो बैकएंड से कनेक्टेड करके ला रहे हैं, नहीं। तो यहां से मुझे समझ में आती है कि अगर तो प्रशांत नील ने गरोड़ा एंड फरमान की मां को लिया है तो मे बी किसी न्यू रोल के लिए लिया हो, मैनी चांसेस मेरा भाई। नेक्स्ट फिर हाईलाइट निकल कर आती है सालार के टीजर को लेकर। सालार के टीजर में एक लोकेशन आती है, उस लोकेशन के अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये वही नंबर्स होते हैं जो हमें केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स में देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई ऑडियंस यही सोच रही थी कि भाई अब चलो लोकेशन समझ आ जाती है, लेकिन एक ऐसी लोकेशन जिसका नंबर तक केजीएफ चैप्टर 2 की लोकेशन के नंबर से मैच कर रहा है, तो इसको हम क्या समझे। तो गाइस इसका भी आंसर मैं कुछ इसी तरह से दूंगा कि भाई मे बी केजीएफ के सेट पर ही सालार की शूटिंग हुई हो, और इसका आंसर हमें कल भाई साहब टीजर में देखने को मिलेगा कि टीजर की कल ट्रेलर में देखने को मिलेगा कि सालार के ट्रेलर की लोकेशंस कितना मैच करते हैं भाई साहब इधर केजीएफ 2 के लोकेशन के साथ। नेक्स्ट बिगेस्ट
सवाल सब लोग बोल रहे हैं कि सब लोग नहीं, मिनिमम जिनको अभी बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर सालार का वेट 100 लोग कर रहे हैं ना, तो उन 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जो कि जस्ट सालार का वेट कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 की वजह से, कि कनेक्शन होगा, नील यूनिवर्स बनेगा, ये होगा, वो होगा, एक्सेट्रा। तो यहां पर ना बहुत से लोग बोले कि प्रशांत नील ने जानबूझकर झूठ बोला, जैसे लोकेश कनगराज ने बोला था। लोकेश कनगराज ने लियो की रिलीज डेट से पहले बोला था कि भाई लियो एलसीयू का पार्ट नहीं है, लेकिन जब लियो रिलीज हुई तो वो एलसीयू का पार्ट थी ऑफिशियल। तो सब लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह लोकेश कनगराज ने झूठ बोला, मे भी प्रशांत नील ने भी झूठ बोला हो, बट मुझे गाइस लगता है कि झूठ हो नहीं सकता। उसकी रीजन है यार, रीजन ये है कि इतने फिट टाइम में कौन झूठ बोलेगा यार। देखो ना, सिंपल एग्जांपल दो, आज का ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम के अंदर अगर किसी बंदे की फिल्म झूठ से प्रमोट हो रही हो ना, तो वो नहीं रोकता, वो कहता है होने दो ना, मेरी फिल्म को ही फायदा हो रहा है। लेकिन यहां पर प्रशांत नील, क्या मुझे बताओ ना, प्रशांत नील को नहीं पता था कि उनकी फिल्म सालार की 50% हाइप केजीएफ की वजह से है? उनको भी इवन कि 50% भी मे भी मैं कम बोल रहा हूं, उनको पता था सब। लेकिन पता होने के बाद ट्रेलर की रिलीज डेट से 2 दिन पहले ट्रेलर, जो कि भाई अभी तक का 2023 का बिगेस्ट मच अवेटेड ट्रेलर बना पड़ा था, बिगेस्ट मच अवेटेड ट्रेलर सालार का ट्रेलर। भाई रोजाना ही सालार का ट्रेलर कभी ट्रेंड हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, एक अलग हाइप चल रही थी। लेकिन ट्रेलर की सिर्फ रिलीज डेट से 2 दिन पहले प्रशांत नील का इंटरव्यू आ गया। तो क्या प्रशांत नील सोच सकते थे ना कि यार एक दफा ट्रेलर आ जाने दो, ट्रेलर को तगड़ा रेस्पॉन्स मिल जाए, उसके बाद मैं ये न्यूज वायरल करूंगा। लेकिन प्रशांत नील ने जो सच था वो बोल दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता है, मे बी ये सच है। और उन्होंने जो बोला कि डिफरेंट स्टोरी है दोनों की, केजीएफ एक अलग वर्ल्ड है, सालार एक अलग वर्ल्ड है, दोनों के डिफरेंट इमोशंस है, दोनों की डिफरेंट स्टोरी लाइन है। तो उन्होंने इतना जब एक्सप्लेन किया ना, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ साइंस है। क्योंकि अगर मैं इसको देखूं लोकेश कनगराज के साथ, जिन्होंने जस्ट ये बोल दिया था कि एलसी जो है, लियो जो है वो एलसीओ का पार्ट नहीं है, तो उन्होंने जस्ट ये बोला था कि भाई लियो एलसीओ का पार्ट नहीं है। उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया था, जबकि प्रशांत नील ने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया कि नहीं भाई दोनों की अलग वर्ल्ड है। इवन कि उन्होंने कहानी बता दी, सब कुछ खोल करके रख दिया। तो अब गाइस लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि फिलहाल हम सबको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मैंने आपको ना इवन के जब मैं अभी जब प्रशांत नील का इंटरव्यू आया, उससे पहले भी जब ये मैं वीडियो बनाता था केजीएफ कनेक्शन वाली, तो मेरी हर वीडियो उठाकर देख ले, उसके अंदर मैंने ये बात जरूर बोली होगी कि भाई इसको फिलहाल ना जस्ट र्यूमर मानना, भाई 100% मत मानना। क्योंकि अगर बाद में केजीएफ के साथ ये कनेक्ट ना हुई ना, बहुत बुरा लगेगा। और सेम वही सीन हुआ भाई, ऑडियंस ने दिल पे ले ली है, दिल पे ले ली भाई, केजीएफ नहीं ये वो। तो मैं अभी भी बोलूंगा, भले ही केजीएफ से कनेक्टेड है या नहीं है, लेकिन आप उस चीज को फिलहाल साइड पे रख दो, बिल्कुल साइड पे रख दो। आप जस्ट ये देखो कि यार मैं डार्लिंग प्रभास की फिल्म देखने जा रहा हूं, तब भी आप इंजॉय कर पाओगे। और हां, अगर फिर फिल्म में कनेक्शन निकल आया तो वो तो एक फिर अलग सिनेरियो होगा, बट ये कुछ सीन समझ में आते हैं। तो अभी जो लोग समझ रहे हैं कि प्रशांत नील ने झूठ बोला, तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि भाई फिलहाल सारा माइंड डाइवर्ट करके जस्ट ये सोच लो कि हां भाई कोई कनेक्शन नहीं है, सब कुछ साइड पे है। सालार एक डिफरेंट, सालार एक अलोन फिल्म है, हमने ये देखनी है फॉर द डार्लिंग प्रभास। और वो ट्रेलर आएगा तो जिसने देखनी होगी देखेगी, जिसने नहीं देखनी होगी नहीं देखेगी। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे बताइएगा। और इसके बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये युगराम का रीमेक है, क्योंकि युगराम की भी कहानी दो दोस्तों की थी, ये थी। अब देखो, मैंने वो फिल्म नहीं देखी हुई और मैं देखूंगा भी नहीं। यस, देखूंगा क्यों नहीं, क्योंकि भाई जब प्रभास हमें देखने को मिल रहे हैं एक अपग्रेडेड वर्जन में, तो मैं इन्हें क्यों ना देखूं। और ऊपर से अगर युगराम रीमेक है तो किसी दूसरे डायरेक्टर की थोड़ी ना है भाई साहब, वो तो फिल्म है ऑफ कोर्स प्रशांत नील की और उसका अपग्रेडेड वर्जन है। और युगराम तो सिर्फ 2-3 घंटे की फिल्म थी। यहां पर प्रशांत नील ने खुद बोला है कि भाई सालार एक प्रॉपर 6 घंटे की फिल्म है, जिसको हम 2 पार्ट्स में लाएंगे। तो कैसे रीमेक है। और वैसे भी अभी पर कल ट्रेलर आएगा तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। बाकी आप इस बारे
बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तो गाइस ये सारे मेरे वर्ड्स थे, तो मैं अभी भी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सब कुछ छोड़ दो, ये माइंड से निकाल दो कि कोई कनेक्शन है ये वो। जस्ट आपने सालार देखने जाना है फॉर प्रभास एंड पृथ्वीराज चौकोमारन, वो भी अगर कल ट्रेलर आपको पसंद आता है तो। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।